अध्याय 51 रैंकिंग स्टोन। जैसे ही वह अपने निवास पर लौटा, लिन मिंग ने अपने कमरे में सामग्रियों के ढेर को देखा और उसका दिल प्रत्याशा और उत्साह से भर गया। ये सामग्रियां स्काई फॉर्चून किंगडम के एक शिलालेख मास्टर को भी ऐसा महसूस कराएंगी जैसे उनका हाथ भारी था। वे इन दुर्लभ सामग्रियों को संभालने में बहुत सावधान रहेंगे और एक भी टुकड़ा बर्बाद करने की हिम्मत नहीं करेंगे। उनके लिए एक शिलालेख प्रतीक जिसमें इनमें से कुछ सामग्रियों का उपयोग किया गया था, पहले से ही असाधारण था और एक बहुत ही जटिल शिलालेख तकनीक होगी। लेकिन लिन मिंग एक औषधीय शिलालेख प्रतीक बनाना चाहते थे, और वास्तव में इसके लिए इन सभी सामग्रियों के उपयोग की आवश्यकता थी। लिन मिंग के वर्तमान शिलालेख कौशल के साथ भी इस बात की कोई निश्चितता नहीं थी कि वह सफल होगा। अगर मैं क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरो पिल और गोल्डन स्नेक स्कारलेट पिल पर लोअर स्पिरिट कंस्ट्रक्शन सिंबल का सफलतापूर्वक उपयोग कर सकता हूं और उन्हें खा सकता हूं, तो मेरी ताकत निश्चित रूप से काफी बढ़ जाएगी। ये 2 गोलियां पहले से ही उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं थीं। इसके अलावा औषधीय शिलालेख प्रतीक की दक्षता और उसके दूसरे चरण की साधना के परिश्रमी अभ्यास के अलावा, वह शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण में प्रवेश करने में सक्षम हो सकता था। इसके अलावा, यदि वह औषधीय शिलालेख प्रतीक बनाने में सफल रहा, तो उसकी अपनी शिलालेख तकनीक और आगे बढ़ जाएगी, और वह गति और युद्ध कौशल को बढ़ाने वाले शरीर शिलालेख बनाने में सक्षम होने के करीब पहुंच जाएगा। हालांकि लिन मिंग अपने दिल में उत्साहित थे कि संभावनाएं उन्हें इतनी शानदार और अद्भुत लग रही थीं। वह जानते थे कि इन सभी विचारों को वास्तव में लागू करने के लिए यह बहुत मुश्किल होगा और उन्हें कम से कम दोगुना प्रयास करना होगा। भले ही लिन मिंग ने आत्मा के टुकड़े की यादों को जोड़ दिया था, फिर भी उसे अपने शरीर की गतिविधियों और आत्मा के समन्वय का लगातार अभ्यास करने की आवश्यकता थी। सामग्रियों को बचाने के लिए लिन मिंग ने शुरू से ही पुरानी पद्धति का उपयोग किया। उन्होंने केवल सच्चे सार का उपयोग किया और कोई सामग्री खर्च नहीं की। ऐसे कौशलों के प्रशिक्षण में बार बार और निरंतर अभ्यास से जीत हासिल की गई। यदि 1000 बार अच्छा नहीं लगता तो 10,000 बार अभ्यास करता। यदि 10,000 बार अच्छा नहीं होता तो वह 10,000 बार अभ्यास करता। इन गतियों को हजारों बार दोहराना कठिन और आत्मिक बल को थका देने वाला था। इस प्रकार की भीषण भावना 3 दिन और 3 रातों तक न सोने जैसी थी, और कड़ी मेहनत और जिद्दी प्रयास द्वारा समर्थन की स्वीकृति थी। लिन मिंग को अभ्यास करते हुए केवल 2 दिन ही हुए थे और उसकी आंखें पहले से ही खून से लथपथ थीं। उन्होंने आराम करने के लिए अभ्यास बंद कर दिया और उनमें कप उठाने की भी ताकत नहीं बची। मैंने ओवरबियरिंग सोल टैक्टिक का उपयोग किया, और मैंने ऐसी गोलियां भी खरीदी जो थकान को कम करने और आत्मा की शक्ति को बहाल करने में सहायता करती हैं, और फिर भी मैं इस तरह से निकला। इस औषधीय शिलालेख प्रतीक की कठिनाई निस्संदेह वस्तु शिलालेख प्रतीक से कई गुना अधिक है। कल 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के लिए प्रवेश का दिन होगा। ऐसा लगता है कि प्रवेश दिवस से पहले औषधीय शिलालेख चिन्ह को पूरा करना असंभव होगा। परीक्षा की समाप्ति से लेकर आधिकारिक प्रवेश की शुरुआत तक बीच में 3 दिनों की लंबी छूट थी। कल उन्हें 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के अर्थ हॉल में रिपोर्ट करना था। एक बार जब वे शारीरिक परिवर्तन, मांसपेशियों में बदलाव के चौथे चरण में पहुंच गए तो अर्थ हॉल के मार्शल कलाकारों को स्वर्गीय निवास के शिष्यों को चुनौती देने का अवसर मिला। कुछ मार्शल कलाकार जो तीसरे चरण के शिखर पर थे, लेकिन विशेष परिस्थितियों में थे, वे भी स्वर्गीय निवास के शिष्यों को चुनौती देने की योग्यता प्राप्त कर सकते थे। लिन मिंग की वर्तमान ताकत के साथ उसके पास स्वर्गीय निवास में प्रवेश करने की योग्यता की भारी कमी थी। अगले दिन सुबह सुबह अर्थ हॉल के छात्र पीछे के पहाड़ों में एकत्र हुए। एक लंबा, सांवला, टॉपलेस और लाल बालों वाला आदमी कंधे पर काली कृपाण लटकाए सबके सामने चला गया। उन्होंने उपस्थित सभी युवाओं की ओर देखा और मुंह खोलकर कहा, आज से आप आधिकारिक तौर पर 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के अर्थ हॉल के शिष्य बन गए हैं। मैं तुम्हारा शिक्षक हूं। मेरा नाम होंग शी है, लेकिन आप मुझे इंस्ट्रक्टर होंग भी कह सकते हैं।
इस बार परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले मूर्खों की संख्या 53 है। लेकिन यहाँ खड़े होकर आप में से 20 लोग वास्तव में अर्थ हॉल में प्रवेश करने की योग्यता रखते थे। निःसंदेह आप सभी अत्यंत प्रतिभाशाली प्रतिभावान हैं, मुझे उम्मीद है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ इसलिए कि आपने अर्थ हॉल में प्रवेश किया है कि आपका अपनी पीढ़ी का स्वामी बनना तय है? बिजलीघर जल्दी खत्म हो सकते हैं। अद्वितीय प्रतिभाएं आसमान से गिर सकती हैं। केवल निरंतर ऊपर की ओर रेंगते रहने और खतरों से बचे रहने से ही आप पूरे इतिहास में अपना नाम दर्ज करा पाएंगे। अर्थ हॉल के लोगों को स्काई फॉर्चून सिटी की सेनाओं द्वारा जीत लिए जाने की कुछ संभावना है। भले ही वे आप पर धन, सुंदर महिलाओं और अन्य प्रकार के प्रलोभनों की बौछार करेंगे, आप सभी ने ड्रीम ट्रायल परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और मार्शल आर्ट का दिल रखते हैं। लेकिन मार्शल आर्ट का हृदय भी धीरे धीरे भ्रष्ट हो सकता है। ये प्रलोभन कीड़े बन सकते हैं जो आपके कपड़े खा जाते हैं और आपकी इच्छानुसार कुतर जाते हैं। यह याद रखना, केवल ताकत ही सबसे महत्वपूर्ण है। वे तुम्हें जीतना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारे पास ताकत है। यदि आपके पास ताकत नहीं है, तो आपके पास कुछ भी नहीं है। मेरे साथ आइए। लाल बालों वाले आदमी ने ये सब कहा और फिर समूह को पीछे के पहाड़ों के भीतर एक जगह पर ले गया। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस द्वारा कब्जा की गई भूमि व्यापक और विशाल थी। संपूर्ण जोऊ पर्वत 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस की भूमि थी। पीछे के पहाड़ों में कुछ ही इमारतें थीं। रास्ता खूबसूरत हरी घास, बड़े बड़े पहाड़ों, पत्थरों और प्राचीन पेड़ों से भरा हुआ था, जो जीवंत लगते थे। कभी कभी पानी के झरने जीवंत हो उठते थे, जिससे वसंत की सुंदर छवि जीवंत हो उठती थी। जब वे एक अगरबत्ती जलने में लगने वाले समय के बराबर समय तक चलने के बाद एक विशाल चट्टान पर पहुंचे। चट्टान कई दर्जन फीट ऊंची थी और इसकी सतह दर्पण की तरह चिकनी और चमकदार थी। उस पर असंख्य नाम सघन रूप से खुदे हुए थे। सबसे ऊपर नाम बाल्टी जितना बड़ा था। इसने कहा, लिंग सेन। नीचे की ओर नाम छोटे थे और वे पंक्ति दर पंक्ति पंक्तियों में लिखे गए थे। कुल मिलाकर 20 पंक्तियां थीं। लिन मिंग ने इस चट्टान के उद्देश्य का स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया। होंगशी के शब्दों ने केवल उनके संदेह की पुष्टि की। उन्होंने कहा था, आपने चट्टान देखी, लेकिन सच्चाई ये है कि यह सिर्फ एक भ्रम है। उपरोक्त नाम लगातार बदल रहे हैं। यह 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस का रैंकिंग स्टोन है। रैंकिंग स्टोन में अर्थ हॉल और हेवनली एबोर्ड के सभी लोगों के नाम हैं। उन सभी के नाम सूचीबद्ध हैं। 200 से अधिक लोग हैं। ये लोग आप साथ ही वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई और वरिष्ठ प्रशिक्षु बहनें हैं। यह वास्तव में एक प्रकार की रैंकिंग प्रणाली थी। लिन मिंग ने अजीब नामों को देखा और लिंग सेन से नीचे की ओर चले गए। उन्होंने उन्हें पढ़ा और फिर भी किन जिंगसुआन को नहीं देखा। इसने किन जिंगसुआन को सूचीबद्ध क्यों नहीं किया? लिन मिंग को कुछ संदेह था। शायद स्वर्गीय निवास के शिष्यों के साथ किन जिंगसुआन को शामिल नहीं किया गया था। लिन मिंग देखता रहा और फिर कुछ देर बाद उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने एक अत्यंत परिचित नाम देखा, झुयान। झुयान, रैंक 39। स्वर्गीय निवास 39। लिन मिंग ने गहरी सांस ली। इसे हासिल करने में उसे कितना समय लगेगा? वह नीचे की ओर बढ़ता गया और अपना नाम देखकर सुखद आश्चर्यचकित हुआ। लेकिन उसके तुरंत बाद वह आदमी था, वांग यानफेंग। उनमें से शेष 20 को अर्थ हॉल में सूचीबद्ध किया गया था। जहां तक बाकियों की बात है, उनके नाम चट्टान की कगार पर नहीं लिखे थे। रैंकिंग स्टोन ने केवल स्वर्गीय निवास और पृथ्वी हॉल में मौजूद लोगों के नाम दिखाए। होंगशी ने कहा, मार्शल पथ का एक तरीका अपना रास्ता हैक करना है। यदि आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं, तो आपको अपने जूते के नीचे दूसरों पर कदम रखना होगा। इस धरती पर प्रतिभा की कमी नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमने आप में से इतने सारे तथाकथित जीनियस को क्यों चुना? होंगशी ने इतनी दूर तक बात की और शिष्य दंग रह गए। एक शिष्य ने कहा,
प्रशिक्षक होंग एक प्रतिभा को चुनना स्वाभाविक रूप से उन्हें बड़ा करना और उन्हें विकसित करने में मदद करना है। उन्हें उठाओ। होंग शी हंसे और फिर बेलगाम बेबाकी से हंसे। क्या आप जानते हैं कि एक जानवर प्रशिक्षक एक खतरनाक जानवर को कैसे प्रशिक्षित करता है? उनके पास सबसे उत्कृष्ट प्रणालियां हैं। सर्वोत्तम योग्यता और क्षमता वाले जानवरों को चुना जाता है और फिर उनका पालन पोषण किया जाता है। उन्हें प्रतिदिन अच्छा, पौष्टिक मांस खिलाया जाता है और प्रशिक्षित किया जाता है। फिर उन्होंने उन्हें पिंजरे में डाल दिया और लड़ने दिया। शुरू हुए कई सौ जानवरों में से केवल एक ही बचा होगा। वह जानवरों का राजा है। तुम जानवरों के इस पिंजरे में हो। एक पावरहाउस बनने की राह पर आपको अनगिनत अद्वितीय प्रतिभाओं पर कदम रखना होगा और उनकी लाशों पर चढ़ना होगा। इसलिए हमने इतनी सारी प्रतिभाओं को चुना और इकट्ठा किया। इसका कारण आपको उठाना नहीं है, बल्कि युद्ध और वध के लिए खड़ा करना है। आप सच्ची प्रतिभाओं को आगे बढ़ने और ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी के अलावा और कुछ नहीं है। कोई भी सबसे मजबूत नहीं है, केवल मजबूत है। आप या तो लाशों पर कदम रखते हैं और किसी के ऊपर रेंगते हैं, या फिर आपको क्रूर मौत का सामना करना पड़ता है और बाकी सभी के नीचे कुचले जाते हैं। यह सच्चाई है। होंग शी के प्रत्येक शब्द शिष्यों पर स्टील की गेंद की तरह लगे। इसने उनके दिलों को बर्फ में तब्दील कर दिया। प्रतिभाओं को प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक साथ इकट्ठा नहीं किया गया था, बल्कि केवल पावरहाउस के लिए ऊपर चढ़ने और उच्च लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए इकट्ठा किया गया था। होंग शी की जानवर पिंजरे की उपमा ने शिष्य के भीतर संकट की प्रबल भावना पैदा कर दी। यहां तक कि लिन मिंग को भी भावनाओं का ज्वार महसूस हुआ। आखिरी राजा है। लिन मिंग ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और उसकी आंखों में लड़ाई का जोश भर आया। अच्छा, यहां 20 जेड पर्चियां हैं। अंदर 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के नियमों और प्रणाली का परिचय दिया गया है। तुम्हारा निवास पृष्ठ पर्वतों में व्यवस्थित है। सब कुछ जेड पर्ची में लिखा है। अब आप सभी को बर्खास्त कर दिया गया है। हम कल आधिकारिक तौर पर पाठ शुरू करेंगे। लाल बालों वाले व्यक्ति ने अपनी भुजाएं लहराईं और 20 जेड पर्चियां छात्रों के हाथों में चली गईं। लिन मिंग को उनमें से एक मिला और उसने तुरंत अपनी आत्मा की शक्ति उसमें डाल दी और देखा कि उसका अपना निवास कहाँ था। पहले मैं अपनी जगह ढूंढूंगा और बस जाऊंगा। फिर मैं औषधीय शिलालेख प्रतीक बनाऊंगा और इसका उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करूंगा। मुझे जो क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरो गोली मिली, वह एक चमत्कारिक गोली है जो बाधाओं को दूर करने में सहायक है। यदि मैं इस पर एक शिलालेख प्रतीक का उपयोग करता हूं, तो यह शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। शारीरिक परिवर्तन के 6 चरण थे: शक्ति प्रशिक्षण, मांस प्रशिक्षण, आंत प्रशिक्षण, मांसपेशियों में परिवर्तन, अस्थि फोजिंग और नाड़ी संघनन। ये 6 चरण एक दूसरे से बहुत दूर थे। अगली सफलता पाने की चाहत के लिए लंबे समय की आवश्यकता होगी। लिन मिंग केवल 1 महीने से अधिक समय से शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण में थे। वह जानता था कि कम समय में सफलता हासिल करना आसान नहीं था, लेकिन चूंकि उसके पास शीर्ष स्तर की गोलियां थीं, औषधीय शिलालेख प्रतीक की शक्ति के अलावा तोड़ना असंभव नहीं था। लिन मिंग। जैसा कि लिन मिंग सोच रहा था, उसने एक तेज आवाज सुनी और देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सफेद कपड़े पहने एक युवक 10 कदम की दूरी पर उदास नजरों से उसकी ओर देख रहा था। यह व्यक्ति वांग यानफेंग था। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस प्रवेश परीक्षा के दौरान वांग यानफेंग को लिन मिंग से नफरत थी, क्योंकि उसने उसका पहला स्थान और यहां तक कि उसकी गोल्डन स्नैक स्कारलेट गोली भी छीन ली थी। यह वांग यानफेंग के लिए बहुत बड़ा झटका था और उनके लिए इस सब का कारण और भड़काने वाला लिन मिंग था। ये लिन मिंग निस्संदेह शरीर का दर्द था। उसके पक्ष में शाश्वत कांटा था। वे 2 गोलियां, क्या तुमने उन्हें खाया? वांग यानफेंग ने दांत भींचते हुए ठंडे स्वर में कहा। अगर मैंने किया तो क्या होगा? अगर नहीं किया तो क्या होगा? लिन मिंग ने चुपचाप उत्तर दिया। ये 2 गोलियां अमूल्य थीं।
लेकिन उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि अन्य लोग उन्हें पसंद करेंगे। स्काई फॉर्चून किंगडम में 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस एक सर्वोच्च अस्तित्व था। उनके पास भयानक ताकत और अथाह पृष्ठभूमि थी। यदि वे इनाम देते तो कोई उसे चुराने की हिम्मत नहीं करता। मुझे पता है कि आपने उन्हें नहीं खाया है। वे 2 गोलियां मजबूत और खतरनाक हैं। आपका शरीर उनका सामना नहीं कर सकता। लिन मिंग, आप केवल एक मध्यम तीसरी श्रेणी की प्रतिभा हैं। आपको ये जानना होगा कि आपकी प्रतिभा के साथ वे 2 गोलियां, विशेष रूप से क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मेरोपिल, बर्बाद हो जाएंगी। अधिक से अधिक आप इसका केवल 1/10 भाग ही अवशोषित करेंगे। आपके द्वारा खाया जाना पूरी तरह से बर्बादी है। लिन मिंग ने भौहें चढ़ा दी। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपकी क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मेरो गोली खरीदना चाहता हूं। लिन मिंग मुस्कुराए। उन्होंने नहीं सोचा था कि वांग यानफेंग उनसे ऐसे मजाकिया शब्द कहेंगे। इसने सचमुच हंसा दिया। क्या आप मजाक कर रहे हैं? तुम्हें लगता है मैं इसे तुम्हें बेच दूंगा? इसे अस्वीकार मत करो। पहले मेरी शर्तें सुनो। अध्याय 52, लिन परिवार के कनिष्ठ। मैं आपको एक जेड स्लिप उधार दे सकता हूं जिसमें मेरे परिवार द्वारा दिए गए मार्शल मैनुअल, सत्य के 9 पथ शामिल हैं, लेकिन केवल 6 घंटे के लिए। मैं तुम्हें 5000 टन सोना भी दे सकता हूं। हालांकि एक ही शर्त है, आप कभी भी यह उल्लेख नहीं कर सकते कि मैंने आपको सत्य के 9 मार्गों को देखने दिया या मुझे इससे जोड़ा। अन्यथा न केवल मेरी किस्मत खराब होगी, वांग परिवार तुम्हें ढूंढकर मार भी सकता है। वांग यानफेंग ने ये शब्द बहुत धीमी आवाज में कहे। क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मेरोपिल को केवल सोने से नहीं खरीदा जा सकता था, और वांग यानफेंग के पास अधिक से अधिक केवल कुछ हजार सोने के टन थे जिनके साथ वह व्यापार कर सकता था। इसलिए उन्होंने लालच के रूप में अपने परिवार के गुप्त कौशल, सत्य के 9 पथ की पेशकश की। यह वांग परिवार की पीढ़ियों को सौंपी जाने वाली एक कौशल पुस्तिका थी। यह बहुत कीमती था और इसे सभी बाहरी लोगों से बिल्कुल गुप्त रखा गया था। वांग यानफेंग ने अनुमान लगाया कि लिन मिंग को केवल कुछ दिल का मंत्र पता था, और वह कोई मार्शल आर्ट कौशल नहीं जानता था। जब तक लिन मिंग ने इस बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया तब तक किसी का ध्यान नहीं जाएगा। वांग यानफेंग ने सोचा कि यह लिन मिंग भी इतना मूर्ख नहीं होगा कि दूसरों को यह पता चले कि उसने वांग परिवार द्वारा निषिद्ध मार्शल कौशल सीखा है और इस तरह वांग परिवार को उसे मारने के लिए उसका पीछा करने का कड़वा अनुभव हो। यही कारण है कि वह हताशा में ये जोखिम उठाने को तैयार था। वांग यानफेंग ने अनुमान लगाया कि लिन मिंग की निम्न प्राकृतिक प्रतिभा के साथ वह केवल 6 घंटों में ज्यादा कुछ नहीं समझ पाएगा। सच्चाई के 9 रास्ते, और मैं इसे केवल 6 घंटे तक ही देख सकता हूं। लिन मिंग ने व्यंग्य किया। इन स्थितियों पर वह नजर डालने से भी गुरेज नहीं करेगा। अराजक गुणों का मुकाबला मेरिडियन की तुलना में सत्य के 9 पथ कचरा के अलावा कुछ नहीं थे। मुझे अफसोस के साथ मना करना पड़ता है। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वांग यानफेंग टमाटर की तरह लाल हो गए। लिन मिंग, क्या तुम्हें अपनी परिस्थितियों के बारे में भी पता है? अपनी निम्न प्रतिभा के साथ शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण तक पहुंचना असंभव है, भले ही आप क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मेरो गोली खाएं। लेकिन यदि आप सत्य के 9 मार्गों के हृदय मंत्रों का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो आपके वास्तविक सार पर आपका नियंत्रण बढ़ जाएगा और अनंत लाभ होंगे। मेरे वांग परिवार में दिया गया ये दुर्लभ पारिवारिक मार्शल कौशल लाखों सोने से भी नहीं खरीदा जा सकता है। लिन मिंग ने कहा, 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में हृदय मंत्रों की कोई कमी नहीं है, और सत्य के 9 पथ की तुलना में वे कई गुना अधिक गहरे हैं। मैं आपकी कोई चीज क्यों देखना चाहूंगा? 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में शीर्ष स्तरीय हृदय मंत्र हैं, लेकिन ये शीर्ष स्तरीय कौशल मैनुअल केवल मुख्य शिष्यों को दिए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक मूल शिष्य क्या होता है? वे 7 गहरी घाटियों के लिए चुने गए सच्चे शिष्य हैं। भविष्य में यदि कोई दुर्घटना न हो तो वे 7 गहरी घाटियों में जा सकेंगे।
यहाँ तक कि हेवनली एबोर्ड के वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिंग सेन के पास भी उन्हें सीखने की योग्यता नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है वहाँ मुट्ठी भर ही प्रमुख शिष्य हैं। किन जिंगसुआन के अलावा अधिकांश लोग स्काई फॉर्चून साम्राज्य से भी नहीं हैं, बल्कि कुछ रहस्यमयी खेती करने वाले मार्शल परिवार से हैं। तुम्हें लगता है कि कोई आशा है, तुम सपना देख रहे हो। यहाँ तक कि मुझे भी आपके दुस्साहस की उम्मीद नहीं थी। बड़े संप्रदाय अपने कौशल नियमावली की विरासत पर बेहद सख्त थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे अपनी शक्ति की आधारशिला के रूप में इन कौशल मैनुअल के अस्तित्व पर भरोसा करते थे। यहाँ तक कि 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में भी अधिकांश शिष्य केवल दूसरी श्रेणी के कौशल मैनुअल ही सीख सकते थे। वांग यानफेंग इसे एक तथ्य के रूप में जानते थे। हालांकि लिन मिंग के पास अराजक गुण कॉम्बैट मेरिडियन थे। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के भीतर शीर्ष स्तरीय मैनुअल की तो बात ही छोड़ दें। यहाँ तक कि एक बड़े संप्रदाय के प्रधानाध्यापक की गुप्त कलाएं भी उन्हें ईर्ष्या का संकेत महसूस नहीं कराएंगी। लिन मिंग ने कहा, सिर्फ इसलिए कि आप कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे उम्मीद नहीं है। मुझे खेद है लेकिन मैं अभी व्यस्त हूँ। मैं पहले जा रहा हूँ। आप? अच्छा, बहुत अच्छा। क्या आपको लगता है कि सिर्फ इसलिए कि आप पिछली बार मुझे मुश्किल से हरा पाए थे, आप मेरी तुलना में इतने उत्कृष्ट हैं? तुम बस प्रतीक्षा करो कि मैं वह सब कुछ वापस ले लूं जो तुमने मुझसे लिया है और मैं अपनी एड़ी के नीचे तुम पर मुहर लगाऊंगा। क्या आप सोचते हैं कि आप केवल अपने प्रयासों से ही एक प्रमुख शिष्य बन सकते हैं? मुझे हंसाओ मत। मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा कि आप दूसरों के लिए एक मील का पत्थर कैसे बनते हैं। आप जितना ऊंचे खड़े होंगे, उतनी ही बुरी तरह गिरेंगे। लिंग माइंड ने वांग यानफेंग के क्रोधपूर्ण शाप को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। वांग यानफेंग पहले ही उनसे हार चुके थे। उसके मन में, वह दूसरों की तुलना में कमजोर हो सकता है। वह झू यान, किन जिंगसुआन और लिंग सेन से कमजोर हो सकता है, लेकिन वह कभी भी खुद को किसी ऐसे व्यक्ति से कमतर महसूस नहीं होने देगा जिसे वह पहले ही हरा चुका है। यदि एक दिन लिन मिंग को किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पीटा जाता था जिसे वह पहले ही हरा चुका था, तो वह अपनी गलतियों पर विचार करेगा। दोपहर से कुछ समय पहले लिन मिंग अपना सारा सामान अपने नए निवास में ले गए। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस की भूमि विस्तृत थी और उनके पास अर्थ हॉल के प्रत्येक शिष्य को अपना कमरा देने के लिए पर्याप्त जगह थी। लिन मिंग का कमरा पीछे के पहाड़ों में एक छोटे से एकांत स्थान पर स्थित था। इसकी पीठ पहाड़ों की ओर थी और किनारे पर एक गहरा, साफ तालाब था। वहां सदियों पुराने पेड़ थे जिनसे एक विशाल छतरी बनी हुई थी जो कमरे को छाया दे रही थी। गर्मियों में भी यह शांत और ताजगी भरा था। यह शांति से खेती करने के लिए एक उत्कृष्ट जगह थी। लिन मिंग अपने नए कमरे से संतुष्ट थे। वह बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया और जेड स्लिप की सामग्री को पढ़ने लगा। जेड स्लिप में 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के नियमों और प्रणालियों की व्याख्या की गई, जिसमें उल्लंघन, विनियम, दंड, चुनौती नियम, कक्षा के घंटे और अभ्यास व्यवस्था आदि शामिल हैं। वह अंततः अंत तक पहुंच गया, जहां 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस द्वारा प्रदान किए गए रैंकिंग पुरस्कार थे। इन्हें देखकर लिन मिंग की दिलचस्पी जगी। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में शामिल होने का एक बड़ा कारण ये संसाधन थे। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में कई शिष्य थे। उन्हें 10,000 किलिंग एरे में किसी की व्यक्तिगत उपलब्धि के आधार पर स्थान दिया गया था। कई सौ साल पहले 7 प्रोफाउंड वैली की स्थापना 7 सर्वोच्च विशेषज्ञों ने की थी। उनमें से एक ने जादुई सरणियों के निर्माण और निर्माण में उत्कृष्टता हासिल की। इन वर्षों में सरणी विधियां 7 गहरी घाटियों के भीतर पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपी गईं। संप्रदाय के शिष्यों की परीक्षा में वे यदाकदा मायावी संहार व्यूह का प्रयोग करते रहते थे। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस 7 प्रोफाउंड वैलीज के शासन के अधीन था। उनके साथ स्वाभाविक रूप से फायदे और रीति रिवाज जुड़े हुए थे। रैंकिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला जादुई एरे 10,000 किलिंग एरे को कॉल कर रहा था। एक बार प्रवेश करने के बाद
वे एक के बाद एक दुश्मनों की अनगिनत लहरों से लड़ेंगे। इन दुश्मनों के बीच में खूंखार जानवर भी थे और इंसान भी। उनकी अंतिम रैंकिंग उनके द्वारा पराजित शत्रुओं की कुल संख्या और खेती से तय होगी। इन शत्रुओं में सबसे कमजोर शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण में एक मार्शल आर्टिस्ट के बराबर था। यदि वे दूसरे चरण के शारीरिक परिवर्तन के एक दुश्मन को हरा देते हैं तो उन्हें 1 अंक प्राप्त होगा। यदि वे दूसरे चरण के चरम पर एक को हरा देते हैं तो उन्हें 5 अंक प्राप्त होंगे। शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण के 10 अंक, तीसरे चरण के शिखर पर 50 अंक, चौथे चरण के शिखर पर 50 अंक प्राप्त होंगे। शारीरिक परिवर्तन 100 अंक, शारीरिक परिवर्तन के चौथे चरण का शिखर 500 अंक, और इसी तरह। 10,000 हत्याओं की श्रृंखला में पहली बार प्रवेश करने के बाद दुश्मन शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण में होंगे, और उनके पीछे दुश्मनों को संभालना और अधिक कठिन हो जाएगा। शारीरिक परिवर्तन का चौथा चरण एक के बाद एक आता रहेगा, मृत्यु तक अनवरत। अंतिम परिणाम मृत्यु से पहले प्राप्त संचित स्कोर था, और इसे रैंकिंग स्टोन पर प्रदर्शित किया जाएगा। यदि आपकी रैंकिंग ऊंची है तो व्यक्ति कई लाभ प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए, सोल गैदरिंग पैलेट्स। यदि आपने 200 के बाद रखा है तो आपको हर 3 महीने में एक सोल गैदरिंग पैलेट प्राप्त होगा। यदि आप पहले 10 में आते हैं तो आपको हर महीने 10 सोल गैदरिंग पैलेट्स प्राप्त होंगे। 10 सोल गैदरिंग पैलेट्स 2000 सोने के टन के बराबर थे। यह वह रकम थी जिसे किसी कुलीन परिवार का कोई धनी कनिष्ठ भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वास्तविकता ये थी कि सोल गैदरिंग पैलेट्स केवल गौण थे। आखिरकार, यह कुछ ऐसा था जिसे अमीर पैसे से खरीद सकते थे। लेकिन ऐसे संसाधन भी थे जिन्हें बहुत अमीर लोग भी नहीं खरीद सकते थे। उदाहरण के लिए, विरासत कौशल मैनुअल। यदि किसी को शीर्ष 200 में रखा गया है तो वे सबसे प्रारंभिक और बुनियादी कौशल मैनुअल चुन सकते हैं। यदि किसी को शीर्ष 10 में रखा जाता है तो वे 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के कुछ गुप्त कमरों में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकते हैं और एक कौशल मैनुअल चुन सकते हैं जिसे वे सीखना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी को पहले स्थान पर रखा जाता है तो उन्हें 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के सबसे संरक्षित कोर कौशल मैनुअल को सीखने का मौका भी मिल सकता है। ये उच्च गुणवत्ता वाले कौशल मैनुअल थे जिन्हें केवल मुख्य शिष्य ही सीखने की उम्मीद कर सकते थे। यहाँ तक कि शाही परिवार और सर्वोच्च रैंकिंग वाले परिवारों के कनिष्ठों को भी इनका अध्ययन करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से, लिन मिंग को कौशल मैनुअल में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि संसाधनों में। 7 प्रोफाउंड वैलीज एक संप्रदाय था जो जादुई व्यूह बनाने में कुशल था। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस की स्थापना की शुरुआत में 7 प्रोफाउंड वैली ने एक बार इन जादुई सरणियों को कई मार्शल हाउसों में रखने के लिए जियांटेन विशेषज्ञों को भेजा था ताकि शिष्य अभ्यास के लिए उनका उपयोग कर सकें। इनका उपयोग करके व्यक्ति दोगुने परिणाम और आधे प्रयास के साथ अपने कौशल का अभ्यास कर सकता है। लेकिन इन सरणियों की संख्या सीमित थी, और इसके अलावा उन्हें सक्रिय करने और बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में सच्चे सार पत्थरों की आवश्यकता थी। इसलिए हर कोई इन जादुई हत्याओं में प्रवेश नहीं कर सकता था। जिस योग्यता की आवश्यकता थी वह उनकी रैंकिंग के समान थी। इसलिए 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में रैंकिंग सर्वोच्च थी। उच्च रैंकिंग के साथ व्यक्ति अधिक संसाधनों का आनंद उठाएगा। ताकतवर मजबूत हो जाता है और कमजोर कमजोर हो जाता है। वहां सभी शिष्य प्रतिभावान थे। दूसरों की लाशों पर कदम रखने से ही उन्हें खिलने का मौका मिलेगा। मैं पहले ही आधिकारिक तौर पर 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में प्रवेश कर चुका हूं। यदि मैं पर्याप्त संसाधन प्राप्त करना चाहता हूं तो मुझे पहले 10,000 किलिंग एरे से एक अच्छी रैंकिंग प्राप्त करनी होगी। लेकिन मेरा औषधीय शिलालेख प्रतीक तैयार नहीं है। अगर मैं अभी अभ्यास करना शुरू कर दूं तो शायद मैं आधे महीने में एक चित्र बनाना शुरू कर सकूंगा। क्रिम्सन गोल्ड ड्रैगन मैरो पिल और गोल्डन स्नेक स्कारलेट पिल की अधिकतम दक्षता प्रदर्शित करने के लिए ऐसा करने में समय व्यतीत करना उचित होगा। लिन मिंग ने खुद से कहा, और फिर से अपने शिलालेख का अभ्यास करना शुरू कर दिया।
दूसरे दिन की सुबह लिन मिंग जल्दी बिस्तर से उठे और खुद को धोया। आज 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस का आधिकारिक शिक्षण दिवस था। शिक्षण में कौशल मैनुअल समझाना शामिल नहीं था। इसमें केवल साधना युक्तियां, प्रारंभिक बुनियादी ज्ञान, शरीर की देखभाल इत्यादि शामिल थे। मुख्य पाठ्यक्रम पहलुओं में 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस बहुत ढीला था। 7 या 8 संभावित पाठ्यक्रम थे जिनमें वे भाग ले सकते थे और सुन सकते थे। प्रत्येक शिष्य ने अपने हितों के आधार पर चयन किया और यहां तक कि यादृच्छिक रूप से किसी एक में भाग ले सकता था, या यहां तक कि इसमें भाग लेने की जहमत भी नहीं उठा सकता था। आज के व्याख्यानों के लिए जेड स्लिप ने पहले ही समझाया था कि यह फाउंडेशन बॉडी तकनीकों की व्याख्या होगी। हालांकि लिन मिंग को उच्चतम गुणवत्ता वाला कौशल मैनुअल विरासत में मिला था, लेकिन वास्तव में उनकी बुनियादी समझ अभी भी बहुत सीमित थी। आखिरकार उन्हें मार्शल आर्ट का कोई वैध प्रशिक्षण नहीं मिला था, और इसलिए इन कक्षाओं का उनके लिए बहुत अधिक महत्व था। इस व्याख्यान का स्थान 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस का मार्शल लेक्चर हॉल था। जब लिन मिंग मार्शल लेक्चर हॉल में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि यह पहले से ही बैठे लोगों से खचाखच भरा हुआ था। संभवतः लगभग 70 या 80 थे। इस समूह में न केवल 53 नए शिष्य थे, बल्कि कुछ पुराने शिष्य भी थे जो सुनने आए थे। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के हेवनली एबोर्ड और अर्थ हॉल में कुल मिलाकर 230 शिष्य थे। ह्यूमन हॉल में लगभग 400 शिष्य थे। कुल मिलाकर शिष्यों की कुल संख्या 600 से अधिक हो गई। इन 600 में से कई दर्जन ऐसे थे जो अपने संपर्कों के माध्यम से आए थे। हालांकि उन्होंने प्रवेश करने के लिए अपने संबंधों का उपयोग किया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे भयानक होंगे। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में प्रत्येक मार्शल कलाकार अधिकतम 5 वर्षों तक अध्ययन कर सकता था। 5 साल बाद, यदि वे अभी 22 वर्ष के नहीं हुए थे, तो वे एक और वर्ष रहने के लिए आवेदन कर सकते थे, और उसके बाद उन्हें स्नातक होना होगा। यदि किसी की ताकत काफी अधिक थी, तो वे समय से पहले स्नातक होने के लिए आवेदन कर सकते थे, लेकिन अधिकांश छात्रों ने पूरे 5 साल रुकने का विकल्प चुना, क्योंकि कई संसाधन थे जो बाहर नहीं मिल सकते थे। मार्शल लेक्चर हॉल में प्रवेश करने के बाद लिन मिंग बैठने के लिए जगह की तलाश में लापरवाही से इधर उधर टहलने लगे। जैसे ही उसने देखा, वहां कुछ लोग थे जिनकी निगाहें उसकी ओर चली गईं। लिन मिंग ने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि ये लोग जो उसकी ओर देख रहे थे, उनके चेहरे मिलनसार, मुस्कुराते हुए थे। मम्मर, क्या ये लोग उसे जानते थे? आप लिन मिंग हैं? नीले कपड़ों में एक खूबसूरत युवक ने हंसमुख मुस्कान के साथ पूछा। मम्मर, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं? मुझे अपना परिचय देने दो। मेरा नाम लिन वू है। यह मेरी छोटी बहन लिन फेंगयुआन है। सुंदर नीले कपड़े पहने युवक ने अपने बगल में एक नाजुक युवा लड़की की ओर हाथ हिलाया। लिन वू, लिन फेंगयुआन, क्या ये हो सकता है? लिन मिंग आश्चर्यचकित थे। उन्होंने पूछने के लिए अपना मुंह खोला, आप ग्रीन शहतूत शहर के लिन परिवार के प्रत्यक्ष वंशज जूनियर हैं? लिन वू ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सही हैं। हम सभी एक परिवार हैं। लिन परिवार ग्रीन शहतूत शहर में एक बड़ा और सम्मानित परिवार था। हालांकि उनके पास कोई महान पदवी नहीं थी जो उन्हें दी गई थी। उनके परिवार में कई पीढ़ियां व्यवसाय कर रही थी और इस प्रकार उनके पास बहुत समृद्ध विरासत थी। इतने बड़े परिवार में 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में कुछ उत्कृष्ट युवा प्रतिभाओं का होना एक सामान्य बात मानी जा सकती है। कुछ महीने पहले लिन मिंग ने जिदर हॉल में प्रवेश करने के लिए एक पास कार्ड उधार लिया था। यह उसे लिन जियाओडोंग द्वारा उधार दिया गया था।